अभिभाषक संघ प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को दोहराया। ज्ञापन में अभिभाषक संघ ने बताया कि नवीन न्यायालय भवन निर्माण के लिए जमीन मिले 3 साल बीत चुके हैं। विधि विधायक विभाग द्वारा डीपीआर की स्वीकृति नहीं की जा रही है, जिससे नवीन न्यायालय भवन और आवास भवन कार्य अटका हुआ है। उन्होंने बताया कि 2025 में भी यह मांग की थी, जिस पर आश्वासन दिया गया था, परंतु अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष विजय वर्मा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र बिलवाड़िया, सचिव जयेश जोशी, सह सचिव राजेश पाटीदार, पुस्तकालय सचिव अक्षत तिवारी, वरिष्ठ अभिभाषक प्रीति जैना श्रीमाल शामिल थे। देखिए, वर्ष 2023 में नागदा में नवीन न्यायालय भवन की डीपीआर स्वीकृति के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से डीपीआर तैयार होकर मध्य प्रदेश शासन को पुटअप हो चुकी थी और उसका समथिंग 61 करोड़ रुपया की स्वीकृति मध्य प्रदेश शासन को नवीन कोर्ट भवन राशि जारी करनी थी निर्माण के लिए। विगत 3 वर्षों से मैं और हमारे संघ के सभी साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये राशि शासन स्वीकृति प्रदान कर दे और ताकि नागदा में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण शुरू हो सके। किंतु बड़ा ही दुख का विषय है कि 3 साल से लगातार पत्राचार शासन से और माननीय उच्च न्यायालय से करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बार बार मध्य प्रदेश शासन को इस और स्मरण पत्र भेजे गए हैं कि राशि स्वीकृति की घोषणा जल्दी कर दी जाए, किंतु सरकार उस राशि को जारी नहीं कर रही है। पिछली बार 17/4/2025 को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी जब नागदा आए थे, तब हमने क्षेत्रीय विधायक माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब के साथ एक डेपुटेशन हवाई पट्टी पर हमने मुलाकात की थी। उस समय भी ये आश्वासन दिया गया था कि ये राशि अगले बजट में स्वीकृति के लिए रखी गई है, किंतु बड़े दुख का विषय है कि जब बजट आता है तब कहते हैं कि पूरक बजट में रखी गई है, जब पूरक बजट आता है तो कहते हैं अनुपूरक बजट में रखी गई है। किंतु लगातार इस राशि को सरकार जारी करने में उदासीन रवैया अपना रही है। छात्र क्षेत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ भी इस राशि को जारी करवाने में कमज़ोर पड़ रही है। कल इसी दिशा में हमने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी जब नगर में आए तो अभिभाषक संघ ने उनका स्वागत करते हुए एक ज्ञापन इस आशय का दिया है कि जो हमारी राशि की मांग चली आ रही है और सरकार के पास 3 वर्षों से लंबित पड़ी हुई है, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी खुद अधिवक्ता हैं और उज्जैन बार के सदस्य भी रहे हैं। हमने उनको बताया कि एक अधिवक्ता मुख्यमंत्री होने के बाद भी अधिवक्ताओं को न्याय भवन की राशि स्वीकृति के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इस दिशा में अनुरोध है कि इसको जल्दी इस राशि को जारी कर दें। कल मुख्यमंत्री जी के साथ जब हेलीपैड पे हम पहुंचे थे तो उनके साथ हमारे क्षेत्र के भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश धाकड़ भी थे। हमने उनसे भी आग्रह किया है और मैंने तो व्यक्तिगत रूप से कहा है कि ये इस राशि को स्वीकृति करवाने में आप अपना योगदान दें। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जल्दी इस राशि को स्वीकृत करवाऊंगा। हमारा ऐसा मानना है कि वर्तमान में नागदा क्षेत्र की पॉपुलेशन समथिंग 1.5 लाख के आसपास है। क्षेत्र के लगभग 120 गाँव इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और न्याय प्राप्ति के लिए न्याय भवन होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में जो न्याय भवन है वो काफ़ी छोटा है, यहाँ रिकॉर्ड रूम की समस्या है, यहाँ आवागमन के जो वाहन आते जाते हैं वो खड़े करने की अव्यवस्था है, यहाँ पक्षकारों के बैठने की अव्यवस्था है, रिकॉर्ड रूम के अभाव में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इवन यहाँ जो न्यायाधीश गण है और यहाँ के न्यायालय के कर्मचारी उनके मकान नहीं है। ऐसी स्थिति में इस राशि की स्वीकृति की महती आवश्यकता है। मेरा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों से पुनः करबद्ध निवेदन है कि आप इस दिशा में सकारात्मक सोच नगर हित में रखते हुए इस राशि को स्वीकृति करवाएं ताकि नया न्याय भवन यहाँ निर्माण हो सके। मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया, क्या बोला? मुख्यमंत्री जी ये कह के गए कि मेरे संज्ञान में है ये मामला, हम इसको जल्दी करेंगे, पर विगत 3 वर्षों से ये लगातार संज्ञान का ही मामला चल रहा है। धरातल पर कोई
नया इसमें इम्प्लीमेंट दिख नहीं रहा है, इसलिए हमारा पुनः निवेदन है कि इस राशि को स्वीकृति जल्दी से जल्दी मिले ताकि इस कार्य को नया न्याय भवन का कार्य शुरू हो सके।